नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। 2029 की महामंदी, जिसे दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानती है, विश्व आर्थिक इतिहास की सबसे गहरी और व्यापक आर्थिक मंदी थी, जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। आज से लगभग 96 साल पहले आई इस मंदी का जिक्र हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और क्यों किया है, किस लिए किया है और क्या था वो द ग्रेट डिप्रेशन, इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में द ग्रेट डिप्रेशन का जिक्र किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी टैरिफ नीति के खिलाफ कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो अमेरिका 1929 जैसी ही आर्थिक तबाही का सामना कर सकता है। लेकिन जिस महामंदी की तुलना ट्रंप कर रहे हैं, उसके हालात कितने भयावह थे और उसने अमेरिका को किस तरह प्रभावित किया था, यह समझना जानना भी जरूरी है। महामंदी की नींव प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही रखी गई थी। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला और इस दौर ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन और वित्तीय व्यवस्था को गहराई से झकझोर दिया। युद्ध समाप्त होने पर अमेरिका और जापान जैसे देशों में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां स्थापित हुई और उत्पादन तेजी से बढ़ा। हालांकि युद्ध की स्थिति समाप्त हो जाने के बावजूद उत्पादन उसी रफ्तार से चलता रहा। नतीजा यह हुआ कि बाजार में सामान की भरमार हो गई, लेकिन उसे खरीदने वाले कम हो गए। वस्तुओं की अधिकता से कीमतें गिरने लगी और उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, खपत बहुत कम। यही हाल कृषि क्षेत्र का भी हुआ। युद्ध के बाद खेती में सुधार आया और पैदावार में अचानक वृद्धि हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाजों की भरमार हो गई, जिससे उनकी कीमतें गिर गईं। किसानों को लागत भर का भी दाम नहीं मिला, अगेन क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा और उसकी खपत के लिए लोग बहुत कम, यानी कि मार्केट बहुत कम। उन्होंने आय बनाए रखने के लिए और अधिक उत्पादन शुरू किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। अनाज खरीदारों के अभाव में गोदामों में अनाज सड़ने लगा। किसान आर्थिक संकट की चपेट में आ गए। इन परिस्थितियों के बीच 24 अक्टूबर 1929 का दिन इतिहास में ब्लैक ट्यूसडे के नाम से दर्ज हुआ। इस दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 50% की गिरावट आई और कॉर्पोरेट मुनाफा 90% तक घट गया। अचानक हुए इस झटके ने शेयर बाजार से 50 अरब डॉलर की पूंजी मिटा दी। शुरुआती दिनों में सरकार और पूंजीपतियों की कोशिश से बाजार में थोड़ी स्थिरता बनी रही, लेकिन नवंबर में शेयरों की कीमतें फिर से गिरने लगीं। निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा और उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। इस गिरावट के साथ ही अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों को कर्ज देना बंद कर दिया, जिसके चलते पहले से ही संकट झेल रहे यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था और डगमगा गई। ब्रिटेन समेत कई देशों की मुद्राओं की कीमत में गिरावट आई। लैटिन अमेरिका भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। धनी देशों में सर्वाधिक मार अमेरिका को पड़ी, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी इसकी चपेट में आ गए। मंदी के फैलते ही अमेरिकी बैंकों ने कड़े कदम उठाए। उन्होंने घरेलू स्तर पर कर्ज देना बंद कर दिया और पहले से दिए गए कर्ज की वसूली शुरू कर दी। लेकिन लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। किसान, मध्यम वर्ग और उद्योगपति सब इस आर्थिक जाल में फंस गए। बैंकों ने मकान और कारें नीलाम कर वसूली की, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेघर भी हुए। साल 1929 से 1933 के बीच 4000 से ज्यादा बैंक दिवालिया हो गए और 1,10,000 कंपनियां पूरी तरह से बंद हो गईं। बेरोजगारी आसमान छूने लगी। 1929 में जहां बेरोजगारों की संख्या करीब 16 लाख थी, वहीं 1933 तक बढ़कर ये 1,04,00,000 के आसपास पहुंच गई। यानी लगभग 25% आबादी बेरोजगार हो गई। बेरोजगार लोगों के लिए खाने पीने की चीजें खरीदना बेहद मुश्किल हो गया। 1931 में न्यूयॉर्क के अस्पतालों में करीब 100 लोगों की मौत भूख से हो गई, माल न्यूट्रिशन से हो गई, जबकि कई लोग कुपोषण जन्य बीमारियों से मारे गए। उस समय न्यूयॉर्क में 1/3 बच्चे कुपोषण के शिकार थे। अपने घरों और नौकरियों से हाथ धो चुके लोग सड़कों पर या पार्कों में रात बिताने को मजबूर थे। 1932 तक करीब 2,50,000 लोग अपने मकानों का मॉर्टगेज वापस चुकाने में असमर्थ थे और उन्हें बेदखल कर दिया गया। शहरों के किनारों पर कार्डबोर्ड और नालीदार लोहे की झुग्गियां बसने लगी।
जिन्हें लोग उस समय के राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर की नीतियों से नाराज होकर हूवरविले कहते थे। खाने और काम की तलाश में लाखों लोग शहर शहर भटकने लगे। 1932 में ही करीब 20 लाख पुरुष काम की तलाश में रेल की पटरियों के किनारे मालगाड़ियों और अस्थायी तंबुओं में रातें गुजारते थे। हालात इतने बदतर हो गए कि कई लोग जानबूझकर गिरफ्तार होना चाहते थे ताकि जेल में उन्हें गर्म बिस्तर और कम से कम खाना मिल सके। ये मंदी लगभग 1 दशक तक जारी रही और हर तरह का उत्पाद तथा व्यापार लगभग ठप हो गया। अमेरिकी समाज में हताशा और निराशा गहरी पैठ बना चुकी थी। आखिरकार 1939 यानी कि 1939 में हालात सुधरना शुरू हुए जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। युद्ध की वजह से एक बार फिर फैक्ट्रियों में उत्पादन तेज हुआ, रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, बड़े पैमाने पर महिलाओं को नौकरियों में शामिल किया गया, लाखों बेरोजगार युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया गया। इस तरह युद्ध ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया और महामंदी का अंधकार धीरे धीरे छटने लगा। लेकिन इस संकट की याद आज भी अमेरिकी इतिहास में जीवित है और यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा आर्थिक खतरा मंडराता है तो 1929 की महामंदी का उदाहरण अनिवार्य रूप से सामने लाया जाता है। और अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक मंदी जो 1929 में अमेरिका में आई थी, जिसका व्यापक असर पूरे विश्व में देखने को मिला था, जैसी चेतावनी एक बार फिर से उन्होंने दोहराई है। उनका ये कहना है कि अगर उनके द्वारा ये जो पारस्परिक टैरिफ लगाए गए हैं पूरे दुनिया भर के देशों में और भारत पर खासतौर पर 50%, ये जो टैरिफ लगाए गए हैं अगर इन्हें लागू नहीं किया गया या फिर कोर्ट से उनके खिलाफ किसी तरह का कोई निर्णय आया तो फिर अमेरिका एक बार फिर से 1929 जैसी आर्थिक मंदी के दौर में एंटर कर सकता है। ट्रंप ने ये एक बार फिर से चेतावनी दी है।